शालिनी जी ने अपने बेटे राहुल की सगाई बुझे मन से रिया के साथ तय कर दी। एक सप्ताह बाद सगाई की रस्म रखी गई, जिसमें काफी रिश्तेदारों को बुलाया गया। होने वाली बहू रिया व राहुल ने एक साथ पार्टी हॉल में प्रवेश किया, तो दोनों तरफ के सारे रिश्तेदारों की नजरें रिया व राहुल पर ही गड़ी थी। रिया व राहुल को देखते ही रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे कि राहुल तो कितना गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का है, पर रिया तो काले रंग की है। हालांकि उसके नाक नक्शा लुभावने थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो शालिनी जी व उनके पति को मजाक में बोल भी दिया कि भाई पैसा वाली पार्टी देखकर रिश्ता तय किया है क्या? लगता है समधी जी आपका पूरा घर भर देंगे। उनके जवाब में राहुल के माता पिता यही बोलते हैं कि क्या करें, बेटे की पसंद है, हमें तो मानना ही है। दहेज के लिए तो राहुल ने एकदम मना कर दिया और बोला कि वह एक साड़ी में ही रिया से शादी करेगा। पता नहीं उसने मेरे बेटे पर क्या जादू किया। वह उसके अलावा किसी और से शादी के लिए हाँ भी नहीं कर रहा था, और उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ रिया से, वरना कुंवारा ही रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि रिया कितनी किस्मत वाली है जो उसे राजा जैसा राजकुंवर मिला है। बुआ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल बेटा, तुमने फैसला तो सोच समझ कर लिया है ना? तो राहुल ने जवाब दिया कि बुआ जी, यह सगाई मैंने अपनी पसंद से की है, लव मैरिज है। मुझे रिया से ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं और नहीं मिल सकती। ऐसा सुनकर बुआ जी मुंह बनाकर चली गईं। 2 महीने बाद शादी हो गई। शादी में वाकई राहुल ने कुछ भी नहीं लिया। शादी के बाद रिया ससुराल में हर काम दिल से करती, वह ना आने पर सीखने की कोशिश करती। घर वालों की पसंद ना होने के कारण सब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और कटे कटे से रहते थे। सास कभी कभी ताना भी मार देती कि मेरे बेटे के लिए बड़े बड़े घरों से कितनी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए, पर क्या करें, बेटे के आगे झुकना पड़ा, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। रिया अपने साथ हो रहे व्यवहार को नजरअंदाज करती, वह ताने सुनकर भी चुपचाप मुस्कुराती और काम में लगी रहती। एक दिन शालिनी जी घर में फिसल कर गिर गईं। वह उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जाया गया। पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोल दिया। उन्हें पलंग के नीचे उतरना भी मना था। रिया ने रात देखा न दिन, पूरे तन मन से अपनी सास की सेवा की। वहीं राहुल भी ऑफिस के अलावा जो समय मिलता अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता। जल्दी ही शालिनी जी ठीक होने लगी। रिया का दिल से किए गए सेवा भाव के स्वभाव को देखकर धीरे धीरे शालिनी जी प्रभावित होने लगी। हालचाल पूछने के बहाने रिश्तेदारों का आना जाना बहुत होता था। कभी राहुल की बुआ, कभी मासी, कभी चाची तो कभी मामी। कोई न कोई कुछ दिनों के लिए आया करता था। आते ही सबकी नजरें सबसे ज्यादा रिया पर ही टिकी रहती। रिया का चेहरा हमेशा हंसमुख रहता। वह घर के साथ सास का व आने वालों का सबका बहुत ख्याल रखती। वह बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी करती। समय से खाना खिलाना, दवाइयाँ देना, कपड़े बदलना, बैठकर उनसे बातचीत करके मन बहलाना। और राहुल भी उसके साथ काम में सहयोग करता था। जो भी आता वह उनके यहाँ रुकता। उन सबके साथ रिया दिल से अच्छा व्यवहार करती। वह साथ में इधर उधर की बातें करने की बजाय अच्छी अच्छी बातों का डिस्कशन करती। इसीलिए सभी को वहाँ रुकने पर बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से किसी का भी ध्यान उसके रंग रूप पर नहीं गया, बल्कि सबको उसमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे थे। घर लौटते समय सभी के मुंह से यही निकलता कि शालिनी जी, तुम बहुत किस्मत वाली हो, जो बहू के रूप में तुम्हें हीरा मिल गया है। आज शालिनी जी को अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा था, जिसने जिस विश्वास के साथ रिया में रंग रूप ना देखकर उसमें खूबियां देखी और उसी के आधार पर अपनी जीवन संगिनी चुना, और वह उसमें खरी उतरी। दोस्तों, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है
कि इंसान सूरत से नहीं सीरत से पहचाना जाता है। उसकी खूबसूरती अच्छे व्यवहार से निखरती जाती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।